नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिर से विप्रो लिमिटेड के बारे में। देखिए, एक महीने का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर कर रखा है और गिरावट देखिए 23% की वहाँ गिरावट विप्रो में एक महीने के में देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज 23% है। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई यानी आसपास 740 से स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है। देखिए 545 रुपये यानी 200 रुपये की गिरावट हमें एक महीने में विप्रो में देखने को मिली है। तो दोस्तों, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, जैसा मॉर्निंग आज ही के सेशन में आफ्टरनून में मैंने वीडियो बनाया था, भारत के 3 बड़े दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो भी उसमें शामिल था। और उसमें हमने बात किया था कि किस तरह भारत के दिग्गज कंपनी दुनिया के मैप पर 10 जो बड़े आईटी कंपनी से उसमें अपना नाम शुमार किया है। और प्लस खासकर यूएस में किस तरह यूएस की जो लोकल बड़े कंपनीज हैं वहाँ पर टक्कर दे रहे, जैसे आईबीएम हो। तो काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पर इंडियन आईटी कंपनीज ने ज़बरदस्त अपना लोहा मनवाया है। तो वो हमने बात किया था दोपहर में। आज हम बात करेंगे विप्रो की, क्यों मतलब इतनी गिरावट हुई है और अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास विप्रो है स्टॉक, पर्सनली अगर बात करेंगे तो मेरे पास भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी विप्रो अवेलेबल है। तो देखिए, एक महीने में अगर आप छोटे निवेशक है जैसे मेरी तरह, तो 23% की गिरावट काफ़ी बड़ी मानी जाती है और 200 रुपये का पर शेयर लॉस काफ़ी बड़ा माना जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हर एक कंपनी एक ऐसे दौर से गुजरती है जहाँ पर उसका रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है, फिर से मतलब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ टाइम लेती है कंपनी। जैसे भी अगर हम बात करेंगे विप्रो के, तो जो इनके जो नए सीईओ है, जो 2020 में मतलब अपॉइंट हुए थे ऑलमोस्ट एंड में, तो ज़बरदस्त काम कर रहे। जब से ज्वाइनिंग हुई है उनका क्वार्टरली अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छा है। एवरी टाइम मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्लाइंट बेस बढ़ रहा है एंड न्यू एक्विजिशन वेरियस सेक्टर में वो कर रहे हैं विप्रो। तो देखिए, अगर टेक्निकली बात करो और बजट रिलेटेड अगर मैं बात करूँ और जिस तरीके से ग्लोबली विप्रो ग्रो कर रही है मैप पर, तो नो डाउट यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती थी। बट अगर यूएस में देखेंगे किस तरह फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स सेम ईयर, एंड जो पेमेंट विप्रो या अदर आईटी इंडियन कंपनी को मिलता है वो डायरेक्टली यूएस से 60 to 70% वहाँ से होता है, जिसके कारण ऐसे स्टॉक पर ज़बरदस्त मतलब स्ट्रेस प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण हाई सेलिंग हो रही है। राइट, वहाँ के एफ हो या फिर हमारे जो लोकल डी हो या फिर खुद जो अगर रिटेल इन्वेस्टर है ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण एक महीने में 23% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो देखिए, अभी अपने हाई से 740 से भी ऑलमोस्ट 555 पर है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे एवरेजेस तोड़कर ये भी, इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 590 के आसपास था, तो उसको भी तोड़कर ये भी नीचे ट्रेंड कर रहा है। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ, आरएसआई हो या स्टॉकस्टिक हो, जो मतलब इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने चेक किया तो सबसे ये नीचे ट्रेल कर रहा है। तो यहाँ से और शायद कुछ गिरावट हो सकती है, बट डेफिनेटली बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, खासकर बजट को माइंड में रख कर। दोस्तों, सेकेंड जो जानकारी है ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक इन फोकस में ऊपर बता रहा हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू दी बजट में विप्रो को फोकस करना चाहिए एज ए स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए, एक न्यू एक्विजिशन किया गया विप्रो के द्वारा। अपडेट क्या है, आईटी मेजर विप्रो हैज़ एक्वायर्ड ए 13.3 इक्विटी स्टक इन इनकॉर थीम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड 83.4%, यानी टोटल 97% की हिस्सेदारी अभी इनक्वायर कंपनी की विप्रो के पास है। एंड ये कंपनी देखिए, इनक्वायर थीम हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई नाउ बिकम्स ए सिग्निफिकेंट आर्म ऑफ विप्रो दैट प्रोवाइड्स आईटी सोल्यूशन फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट। तो आपको पता है दोस्तों, आईटी का ज़्यादा असर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो वेरियस सेक्टर में होता है, मेडिकल, फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंस में। तो देखिए, इनक्वायर करके कंपनी, इंडियन कंपनी जो चेन्नई बेस है, वहाँ पर विप्रो ने कंपनी को ख़रीद लिया ऑलमोस्ट 100% का स्टक। तो देखिए, अगर कंपनी के पास अमाउंट नहीं है, अगर कंपनी फंडामेंटली साउंड नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट इफ़ दे डोंट नो, तो अगर ऐसी एक्विजिशन कंपनी फ्यूचर बिजनेस को देखकर ही करती है। राइट, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने पोर्टफोलियो में विप्रो है
तो जैसे सारे लोग बेच रहे हैं तो डेफिनेटली ख़रीदेंगे। तो अभी देखिए, अगर ख़रीदने का अगर एवरेज करने का मौका है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। 23% की गिरावट है, तो यहाँ से तो ये 23% तो रिकवर बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। छोटा मोटा जो पेनी स्टॉक होता है वहाँ पर हमें रिकवरी मिलती है, आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो एक लार्ज कैप स्टॉक है, यस कुछ गिरावट हुई है, अंडर प्रेशर है, अंडर परफॉर्मर Q3 के रिजल्ट कुछ लगे हैं अगर हम कंपेयर करेंगे TCS या इन्फोसिस से, जिसके कारण यहाँ पर अभी लगातार मतलब हाई सेलिंग हो रही है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। न्यू एक्विजिशन प्लान्ड है, न्यू CEO अच्छा खासा मतलब वर्कआउट कर रहे टू इंक्रीज क्लाइंट बेस एंड ग्लोबल मैप पर लास्ट ईयर 2021 में विप्रो का जो रैंकिंग था वो 9 था और अभी 2022 में रैंक 7 हुआ है। तो मतलब ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहा है। यस कुछ ऑर्गेनिक जो चैनल बिजनेस इनका होता है वहाँ पर कुछ स्ट्रेस या कुछ गिरावट देखने को मिली थी Q3 में, जिसके कारण एक कारण बताया गया था हाई सेलिंग। उसके बाद ग्लोबली ऑल IT स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली जो स्टिल कंटिन्यू है। बट हावेवर 23% की गिरावट ओके, यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक हमें विप्रो में मिल सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बोनस और डिविडेंड देकर ही लोगों को करोड़पति बना देती है, विप्रो भी उसी में से एक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।